हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और प्यारे साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है ये बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके 24 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों, इस क्लास में हम सभी लोग साइंस, जीके और हिंदी इन सभी टॉपिक से काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न को करेंगे, जो आपके 24 जून के एग्जाम में 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि प्रश्न क्या पूछे गए हैं। प्रश्न पूछा गया है कि कपूर को किस विधि द्वारा जो है शुद्ध किया जाता है। चलिए बताएंगे कि कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किए जाते हैं। तो इनको किस विधि के द्वारा शुद्ध किए जाते हैं। तो यहां पे आप पहले नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहां पे प्रश्न पूछे गए हैं कि धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से जो है होता है। तो धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है। तो ये तो जस्ता की कमी के कारण होते हैं। ऑप्शन ए होगा सही जवाब, जस्ता की कमी के कारण। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। यहाँ पे पूछे गए आपसे पौधों में जल का परिवहन होता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि पौधों में जल का परिवहन होता है। तो पौधों में जल का परिवहन जो है जाइलम द्वारा होते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा, जाइलम द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि मीना माता रोग किसके कारण होता है। चलिए बताएंगे कि मीना माता रोग किसके कारण होता है। तो मीना माता रोग जो है ये होते हैं पारा के कारण। ऑप्शन ए सही जवाब है, पारा के कारण होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसको अनुवांशिकी का पिता जो है कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि किसको अनुवांशिकी का पिता कहते हैं। तो किसको अनुवांशिकी का पिता कहते हैं। तो ये बिगर जोहान मेंडल को कहते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है संसार का सबसे बड़ा सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। तो संसार का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा जो है यहां पे बांस हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न क्या पूछा है कि सिस्टेमा नेचुरल पुस्तक किसने लिखी है। सभी टॉपिक के क्वेश्चन है साथियों, जिस टॉपिक से पेपर आपके ओरिजिनल बनते हैं। तो बिल्कुल आप अच्छे से देखिए क्लास को और इन सभी प्रश्नों को याद करके जाइए। और सिस्टेमा नेचुरल पुस्तक किसने लिखी है। तो इसको लिखे हैं यहाँ पे लिनियस ने। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लिनियस लिखे हुए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न पूछा है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम जो है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा, सोडियम क्लोराइड होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होगा ये आप सभी लोगों का यहाँ पे रति हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, रति होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न पूछा है कि वकील किस भाषा का शब्द है। तो वकील किस भाषा का शब्द होगा। तो वकील जो है ये हो जाएंगे आप सभी लोग के अरबी भाषा के शब्द। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी कीजिएगा सही जवाब, अरबी भाषा के शब्द हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है पुल्लिंग शब्द छांटिए। चलिए बताएंगे यहाँ पे कौन से पुल्लिंग शब्द होगा। तो अगर हम 11th नंबर क्वेश्चन की सही जवाब की अगर बात करें तो हमारा आहार जो है ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न पूछा है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन से हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे कौन। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी बिल्कुल ही सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है।
तो रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन होगा? तो रंगभूमि उपन्यास के जो लेखक हैं, इसके लेखक यहाँ पे हो जाएंगे आपके प्रेमचंद्र। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्रेमचंद्र होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न क्या पूछा है कि उर्वशी किस साहित्य की रचना है? चलिए बताएंगे कि उर्वशी जो है ये किस साहित्य की रचना होगा? तो उर्वशी हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर की रचना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न पूछा है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने जो है लागू की थी? तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था जो है ये लागू किसने किया था? तो ये लागू किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न क्या पूछा है कि सहायक संधि नीति किसने शुरू की है? चलिए बताएंगे कि सहायक संधि नीति किसने शुरू की थी? तो सहायक संधि नीति को जो है शुरू किसने किया था? तो इनको यहाँ पे शुरू किसने किया? तो आप यहाँ पे सही जवाब क्या लगाएंगे? तो यहाँ पे आप सही जवाब लॉर्ड वेलेस्ली को लगाएंगे। ऑप्शन आपका डी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, विलय की नीति यानी हड़प नीति किसने शुरू की है? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और विलय की नीति या हड़प नीति किसने शुरू की है? तो इसको शुरू किए हुए हैं लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लॉर्ड डलहौजी होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा दिए, यह नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा दिए, ये नारा दिए गए महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है, महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया था? चलिए बताएंगे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो नेतृत्व किए थे, इनका नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे 20 का सही जवाब ऑप्शन ए है, जनरल डायर। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 21 नंबर, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी कौन थी? तो 1857 के विद्रोह में झांसी की जो रानी थी, यहाँ पे इनकी रानी कौन होगा? तो 21 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है बी करेंगे, लक्ष्मीबाई होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, रानी लक्ष्मीबाई। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और प्रश्न पूछा है 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो 1857 की विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी, ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये शुरुआत हुए थे कहाँ से? तो आपका सही जवाब रहेंगे ऑप्शन सी, मेरठ से। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए, और प्रश्न क्या पूछा आपसे यहाँ पे, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक जो है कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का शिवाजी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, शिवाजी होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो ताजमहल किसकी याद में बनवाए गए थे? तो ताजमहल जो है ये बनवाए गए थे आपके मुमताज महल की याद में। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मुमताज महल की याद में बनवाए गए। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 25 क्वेश्चन है कि अशोक के किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? चलिए बताएंगे। तो अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाए थे? तो अशोक जो है ये आपके कलिंग युद्ध के बाद जो है ये बौद्ध धर्म को अपनाए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कलिंग युद्ध के बाद अपनाए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है यहाँ पे गौतम बुद्ध होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, गौतम बुद्ध होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और प्रश्न क्या पूछा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो है कौन होगा? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर यहाँ पे आपके कौन है? तो यहाँ पे आप 27 का सही जवाब ऑप्शन डी लगाएंगे,
महावीर स्वामी होगा, ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। चलिए बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो यहाँ पे आप 28 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सी करेंगे लोथल होगा, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है लोथल होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 29 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज किए थे, इनकी खोज किए थे दयाराम साहनी, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, दयाराम साहनी होगा। अच्छे से इनको आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री जो है यहाँ पे कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत की प्रथम महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन थी। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, कर्णम मल्लेश्वरी होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, प्रश्न पूछा है कि राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप जो है बी करेंगे 12 होगा, ऑप्शन बी सही जवाब है 12 हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा आपसे, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि सत्यार्थ प्रकाश के यहाँ पे लेखक कौन है। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक जो है दयानंद सरस्वती होगा, ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा सही जवाब, दयानंद सरस्वती होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत के महान्यवादी की नियुक्ति जो है कौन करता है। तो भारत के महान्यवादी की जो नियुक्ति करते हैं ये कौन करते हैं। तो भारत के महान्यवादी की जो नियुक्ति करते हैं ये राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है राष्ट्रपति। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न है कि इंडिका पुस्तक के किसने लिखी है। चलिए बताएंगे कि इंडिका पुस्तक को किसने लिखी है। तो इंडिका नामक पुस्तक को लिखे हुए हैं किसने। तो आप बताएंगे इसको मेगास्थनीज जी लिखे हैं, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे, नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।